अथ अदृश्य अनात्म निरुक्त निलेने अभयम कृष्णामते तत्र चिंत्यम। यह अभी तक जो विचार निर्णय हो गया था, अदृश्य अनात्म निरुक्त निलेन जो ब्रह्म है उसमें प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है वह ब्रह्मवित्। यहाँ पर यह विचार करना आवश्यक हो जाता है। जो एवंवित् है, जो ब्रह्मवित् है, वह ब्रह्म अर्थ अभय को प्राप्त करता है। यहाँ पर एवंवित् से क्या अर्थ लेना है? कोयम एवंवित् कथम वा संक्रामती। एवंवित् शब्द से आप किसको लेना चाहते? कौन है वो? कौन है वो? ब्रह्म से भिन्न है या ब्रह्म ही है जो ब्रह्म को जानने वाला और इन पंचकोशों में रह करके अंत में इस पंचकोशों का उत्क्रमण करता हुआ स्वर्ग में प्रतिष्ठित होने वाला वह एवंवित् कौन है वो? और किस प्रकार संक्रमण करेगा? यदि वही है तो स्वयं कैसे संक्रमण कर पाएगा? विस्तार पर समझा रहे। देखिए, अब संक्षेप में बोल दिया। प्रश्न यही है, एवंवित् अभयम प्रतिष्ठा विंदते। ये आपने फल कथन जो किया वह एवंवित् शब्द के द्वारा हमें किसको ग्रहण करना है और किस प्रकार संक्रमण करता है, ये दो प्रश्न है। प्रश्न का विस्तार, किम परस्मादात्मन अन्य संक्रमण करता प्रविभक्ता उत सएव इति। परमात्मा से भिन्न संक्रमण करता कोई संसारी, उससे विभक्त अलग कोई तत्व को मानना चाहिए। जो संक्रमण करने वाला है वह परब्रह्म परमात्मा से भिन्न प्रविभक्त वस्तु है क्या, अथवा वह परमात्मा ही संक्रमण करता है? उत सएव किन तथा। इस प्रश्न से क्या लाभ है? तब कहता है, यदि अन्य स्यात् श्रुति विरोध। यदि वो भिन्न कहा दोगे सकल श्रुतियों के साथ विरोध होगा, आपका अद्वैत सिद्धांत का हानि हो जाएगी। परमात्मा से भिन्न जीव मान लिया आपने तो जीवो ब्रह्म ना पर आपके सिद्धांत भंग होगी, नहीं हो गया। और श्रुतियां भी विरोध हो जाएंगी। ये श्रुतियां क्या कर रही हैं? तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। वह सृष्टि करके वही प्रवेश किया, तो दूसरा तो है ही नहीं। ये आत्मा से भिन्न कह दोगे ये सब श्रुति बिगड़ जाएगी। अन्योसो अन्योहम अस्मीति। जो सोचता है वह अलग है, मैं अलग हूं, वो नहीं जानता है। न सवेद, इस प्रकार 1:4:10 में न सवेद तक पूरा एक है, जहां बीच कुछ गड़बड़ करते सब काट देना। हम अस्मीति न सवेद, यहां तक पूरा एक मंत्र है। जो ये सोचता है आत्मा अलग, जीवात्मा अलग, मैं अलग हूं, मैं जीवात्मा अलग हूं और परमात्मा ब्रह्म अलग है मुझसे, ऊपर कहीं रहता है, मैं यहाँ नीचे रहता हूं, ऐसा जो वो सोचता है वह वास्तव में आत्मा के असली स्वरूप को नहीं जानता। छांदोग्य में देखिए, एकम है अद्वितीयम का 6 एक में, अतत्वमसि 6:8-16 से लेकर अंत तक ये बार कहा है इति। ये सारे श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा यदि आत्मा से भिन्न, परमात्मा से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न जीवात्मा मानोगे तो। यदि कहोगे वही है फिर है, अथ सएव आनंदमय मातन उपसंक्राम दी, यदि फिर वही ले गए गड़बड़ हो जाएगा। वो उपसंक्रमण नहीं कर सकता। कि उपसंक्रमण कर किसको प्राप्त करेगा? खुद को। आनंदमय आत्मा का उपसंक्रमण करके वो कहाँ गया? ब्रह्मोपचम प्रतिष्ठा में। अर्थात ब्रह्म ही संक्रमण करते आया आनंदमय कोश से। ब्रह्म स्वयं था, प्रवेश करके और वही संक्रमण किया और खुद को प्राप्त कर लिया। मैंने संक्रमण करता भी खुद और संक्रमण के द्वारा प्राप्तिभूत कर्मभूत वस्तु भी खुद हो गया। तो कर्ता भी खुद है, कर्म भी खुद, तो कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। कर्म कर्तृत्व प्रवृत्ति के संक्रमण एक क्रिया है, उस क्रिया का कोई कर्ता होगा और कर्ता के द्वारा प्राप्तिभूत कर्मभूत वस्तु उससे भिन्न होगा, ये नहीं। और एक में अद्वितीय में स्व से भिन्न प्राप्य नहीं रहा। अतएव यदि फिर भी हम मान लोगे तो कर्म कर्तृ विरोध हो जाएगा, स्वयं कर्ता और स्वयं कर्म हो गया। ये समस्या है। ये दोनों पक्षों में भिन्न मानने में अद्वैत श्रुतियों का विरोध होगा, अभिन्न मानने में संक्रमण कर्म और कर्तृत्व का जो आपके साथ है वो विरोध होने लग जाएगा, अनुपन्न हो जाएगा। यह आपत्ति दे रहा है पूर्व पक्षी। परस्य विच संसारितम पराभाव। इतना ही एक और समस्या खड़ी होगी, या तो परमात्मा ही संसारी हो गया था पूर्ण रूपेण,
परस्यैव संसारित्वम। अथवा परिणाम पक्ष में यदि परब्रह्म संसारी हो गया फिर तो परब्रह्म रहा ही नहीं, खत्म हो जाएगा वो। जैसे दूध दही के रूप में हो गया, अब दूध रहेगा क्या? पूरा दूध दही हो जाए फिर उसके बाद दूध तो उपलब्ध होगा नहीं। जब पूरा ब्रह्म संसारी हो गया फिर ब्रह्म कहाँ रह जाएगा? इसलिए पर के अंदर ही या तो संसारित्व आ जाएगा या तो पर का अभाव ही हो जाएगा। यदि उभयता प्राप्त दोषो न परिहर्तुम शक्यते, और दोनों ही पक्ष में संशय की व्यावृत्ति का प्रयोजन बता रहा है, क्योंकि जो है दोनों ही पक्ष में दोष दिख रहा है जिसका परिहार आप नहीं कर सकते। भिन्न पक्ष में अद्वैत श्रुतियों का व्याकोप हो जाएगा और अभिन्न पक्ष में कर्तृकर्म का विरोध हो जाएगा, अनुपन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि वही है तो वह संसारी हो गया है, संसारी को मुक्त होना चाह रहे, खुद ब्रह्म ही संसारी हो गया मानना पड़ेगा। और जब ब्रह्म संसारी हो गया तो संसारी से अलग कोई ब्रह्म फिर अलग से उपलब्ध होगा ही नहीं, कि पूरा ब्रह्म संसारी हो ना, तो निर्वय है ना, होगा तो पूरा हो जाएगा। यदि नहीं सावय होता ब्रह्म तब तो कह सकते थे इतना हिस्सा संसारी हो गया, इतना हिस्सा संसारी नहीं रहो, ऊपर ब्रह्म परमात्मा रह गया ना। अर्ध को कुटांट न्याय जैसे व्यवहार हो जाता है, आधा रख लो, जैसे आधा मिर्ची खा लिया आधा मिर्ची रख लिए कल के लिए, करते हैं लोग। कंजूस महात्मा था, उसने रोज क्या करता था, मिर्ची दिखा देते थे सब्जी के सामने, अब बस हो गया, रख लिया, महंगा हो गया, क्या करें, महीना भर में एक मिर्ची काम चल जाए जब तक उसको के सड़े नहीं। जब सावय वो तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन निर्वय है ना, होगा तो पूरा का पूरा संसारी हो जाएगा तो कुछ भी नहीं होएगा। इसलिए आप संसारी जब मान लिए तो पूरा का पूरा संसारी जब हो जाएगा फिर परमात्मा ही नहीं रहेगा अलग से। इसलिए यदि उभयता प्राप्तो दोष न परिवर्तन शक्ति व्यर्था चिंता, इसलिए सिद्धांत के ऊपर पूर्व पक्षी कहता है कि दोनों ही पक्ष में दोष ऐसा है जिसका आप परिहार नहीं कर सकेंगे, अतएव यह चिंतन करना व्यर्थ है। क्यों विचार कर रहे हो आप? अतः अन्य रस्मिन पक्षे दोष प्राप्ति तृतीय पक्ष दुष्ट सैव शास्त्र व्यर्थ है चिंता। अथवा दूसरा ये भी हो सकता है, दो में से एक पक्ष को आप स्वीकार कर लोगे, दो में से एक पक्ष अन्य रस्मिन पक्ष है, दोष की प्राप्ति नहीं है तो उसी को शास्त्र का अर्थ मान लिया जाएगा, तब भी विचार करने की जरूरत नहीं। अदुष्ट पक्ष को शास्त्र का सिद्धांत प्रस्तुत कर दो, उसमें विचार करने की क्या जरूरत है। अथवा या तो कोई तीसरे अदुष्ट पक्ष को खड़ा कर दो, उसी को हम शास्त्र का अर्थ मान लेंगे। अतएव आप क्या विचारणा करना चाहिए, वो तत्व चिंतन, ये जो आपने कहा व्यर्थ है, या कोई चिंतन करने के, कोई विचार करने के लिए विषय है ही नहीं। कि या तो दो में से एक पक्ष को आप सिद्धांत कर दीजिए, अथवा कोई तीसरा पक्ष को प्रस्तावित कीजिए, उसी को सिद्धांत मान लिया जाएगा। तो विचारणा के बिना ही आप उपस्थापित तो कर सकते हो ना, ये शास्त्र का अर्थ है। शास्त्रार्थ करने की जरूरत क्या? व्यर्था चिंता, व्यर्थ ही वो चिंता न, तो सिद्धांत कहते नहीं भाई, यही निर्धारण करने के लिए चिंतन करना जरूरी है ना। पहले दो पक्ष में से एक पक्ष सही है क्या, दोनों ही गड़बड़ है, फिर तीसरा पक्ष कौन सा हो सकता है? ये बिना विचारणा कैसे निर्धारण हो जाएगा? हम घोषणा कर दे तो मानेगा कौन? अनेक विरोधी लोग खड़े हैं जो आप कहते उसका विरोध कर देते हैं घट, नहीं जी ऐसा नहीं है, बोल क्या करोगे आप? नहीं आए कहे वैशेषिक के, मीमांसा के, बौद्ध, जैन, अनेक दर्शन के लोग जो आप बोलते उसके विरुद्ध में खड़े हैं वो। इसीलिए विचारणा पूर्वक जब स्थापना करूंगा, अद्वैत को सिद्ध करूंगा, उसे कोई विरोध नहीं कर सकेगा। इसलिए विचारणा करना बहुत जरूरी है, ये सिद्धांत पक्ष है। तो निर्धारणार्थत्वात् चिंता व्यर्था नहीं है, अर्थवती ही हो गई। तो सत्यम प्राप्त दोषो न शक्य परिहर्तुम अन्यतरस्मिन्, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो दो पक्ष आपने उपस्थापित किया, ब्रह्म से भिन्न यदि जीव है तो अद्वैत हानि, सकल श्रुतियों के विरोध, और ब्रह्म ही जीव हो गया है, फिर जो दूसरा दोष दिया कर्म कर्तृ का, तो विरोध होगा, कर्म कर्तृ विरोध खड़ा होगा, अथवा परमात्मा संसारी हो जाने से पर का अभाव हो जाएगा। ये जो दोष आपने दिया इन दोनों पक्षों में,
उन दोषों का परिहार कोई माइका लाल नहीं कर सकता, वो हम भी मानते हैं। सिद्धांत भी कहता है ये दोनों ही पक्ष में दोष जो है उसका कोई परिहार नहीं कर सकता। किंतु एक तीसरा पक्ष है जो निर्दुष्ट पक्ष है। तृतीय व पक्ष अदुष्ट अवधृत व्यर्था चिंता स्यात् न तो स्वधृत। यदि तीसरा पक्ष अदुष्ट पक्ष यदि पहले से निश्चय हो गया होता फिर तो चिंतन करना विचार करना व्यर्थ जरूर होता, लेकिन न तो स्वधृत। लेकिन वह तीसरा पक्ष आज तक कोई निर्णय ठीक ठीक नहीं दे पाया। चाहे हमारे पूर्व आचार्य जितने हुए हैं उन लोगों की विचार करके देखिए, परस्पर विरोध बहुत खड़ा है। वृत्तिकार का अलग मत है ना, भगवान भास्कर का अलग मत है, भरतीय प्रपंच का अलग मत है। आपस में उन लोगों ने भी द्रविड़ भाष्य कुछ और कह रहा है। इसे आचार्य शंकर से पूर्व के आचार्य लोगों ने भी परस्पर विरुद्ध बात कह दिया है। इसे तीसरा पक्ष अभी दृढ़ निश्चय नहीं है। तद अवधारणार्थत्वाद अर्थवदेव ऐसा चिंता। और उस तीसरे पक्ष का निर्णय करने के लिए ही हमारे यह विचारणा जो किया जा रहा है, आरंभ किया जा रहा है, वह ठीक ही है, उचित ही है, प्रयोजन वाली विचारणा है ये, ऐसे समझो। अर्थवती स्यात्, प्रयोजन वाली होगी। सत्याम अर्थवती चिंता शास्त्रार्थ अवधारणार्थत्वात्। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, चिंता मैंने विचारणा अर्थवती जरूर होती है यदि शास्त्र के अर्थ का निश्चय हो पावे तो। शास्त्रार्थ का निश्चय रूपी प्रयोजन वाला हो तो वह विचारणा को हम अर्थवती प्रयोजनवती मान सकते हैं। लेकिन आप तो केवल चिंतन ही करते हो, कोई निर्णय तो देते ही नहीं है। चिंतयसि चत्वम न तो निर्णयसि। आप केवल चिंतन में लगे रहते, लंबा चौड़ा विचार प्रकट कर देते हो और से कुछ भी निर्णय निकलता ही नहीं। ऐसा विचारणा व्यर्थ है ना, घंटों लगा दिया, क्या निर्णय हुआ? कुछ भी नहीं। ऐसा विचारणा तो व्यर्थ ही है। तब सिद्धांत किन निर्णय तो वेद वचनम। अरे आप क्या बोल रहे हो, हम निर्णय नहीं किए हैं या निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये क्या वेद वचन कह रहा है क्या? वेदों ने कहा क्या इस विषय में कोई निर्णय नहीं कर सकता? कहा है कहीं? आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा भिन्न है कि अभिन्न है, और संक्रमण करता कौन है, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, इस विषय में कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। ऐसे यदि वेदों ने घोषणा कर दिया हो तो हमारा विचारणा व्यर्थ हो जाता। लेकिन वेदों ने ऐसा घोषणा नहीं किया है। न निर्णय तवेमिति किम वेद वचनम। इस विषय में निर्णय नहीं करना चाहिए, विचार करना नहीं चाहिए, ऐसा क्या वेदों ने कहा रखा है क्या? तो पूर्व पक्ष तन्ना खत्म तर, फिर तुम क्या कहना चाहते? तुमने किस आधार पर कह दिया आप चिंतन कर सकते हो किंतु निर्णय नहीं कर सकते? किस आधार पर आपने कहा? जब वेदों ने तो निषेध नहीं किया निर्णय लेने में, वेदों ने नहीं कहा कि इस विषय में कोई निर्णय नहीं हो सकता, फिर आप किस आधार पर बोल रहे हो मेरे को, आप आरोप लगा रहे हो मेरे ऊपर कि आप केवल विचारणा करते हो, कर सकते हो, लेकिन निर्णय नहीं कर सकते? आपने किस आधार पर कह दिया? कथम तर्री। तब कहते बात ऐसा है, आप बेचारे अकेले खड़े हो, आपके चारों तरफ बहुत दुष्ट घिरे हुए हैं, क्या करोगे आप? बहु प्रतिपक्षत्वात् एकत्वादित्वम विदार्थ परत्वात् भावोई नानात्वादिनो वेद बायाः तत्प्रतिपक्षा अतुम आशंका न निर्णयसीति। मेरे अंदर जो आशंका हुई है आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कुछ भी इस विषय में, इसीलिए क्योंकि बहुत प्रतिपक्षी खड़े हैं। बहु प्रतिपक्षत्वात्, क्योंकि आप हैं एकत्ववादी और बाकी सब नानात्ववादी हैं, अनेकत्ववादी लोग हैं। एकत्ववादी त्वम एक एव तत्वम युक्तम, एक ही तत्व है, एक में ब्रह्म तत्व, ऐसे मानने वाले आप हैं। और वही वेदार्थ परत्वात्, क्योंकि वेद ही आपके लिए मुख्य प्रमाण है। इसलिए हम लोग कहते हैं वेदांति को श्रुति के चक्षु हो, एकमात्र श्रुति ही इसके लिए पास आंग है। और अन्य जितने भी है अनुमान ही का चक्षु वाले हैं, अनुमान ही उनके पास चक्षु। तार्किक लोग एक ही प्रमाण को लेकर के दो किसी एक विषय को लेकर विवाद होता है तो निर्णय हो सकता है वहां,
जैसा है, एक ने कहा मैंने एक घट को देखा, दूसरे ने कहा दो घट को देखा, दोनों ने आंखों से तो देखा है ना। पूछो उसे, जिसने कहा या एक घट है, जिसने दूसरे ने कहा दो घट है, जो कह रहे हैं उनसे पूछा जाएगा पहले आपने जो दोनों ने देखा है कि सुना है। एक कहते मैंने देखा, दूसरे ने कहा सुना, तो फिर वो विवाद नहीं है, वहां सुना हुआ गलत है, देखा हुआ सही माना जाएगा। और दोनों करें हम दोनों देख रहे हैं, भाई एक ही प्रमाण है, आंक रूपी प्रमाण से परसों एक ही विषय में परसों विरुद्ध कोई बात कहता है तो आपको क्या कहना पड़ेगा? एक व्यक्ति प्रामाणिक है उसमें, दूसरा भ्रांति में, ये कहा जा सकता था। लेकिन समस्या यहाँ पर वह आपका हाल वो है जो एक व्यक्ति आंख से देख करके कर एक घड़ा है, दूसरे सुनी हुई बातों के आधार पर बोल रहा है दो घड़ा है। क्या है? देखा हुआ सच होता है, दूसरा झूठा होता है, सुनाव में कोई प्रमाण नहीं होता। उसी प्रकार यहां पर भी एक तो श्रुति को प्रमाण मान रहा है, अनुमान को प्रमाण मान रहा है, दोनों भिन्न भिन्न प्रमाणों को लेकर विषय चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर विरोध खड़ा करना ही उचित नहीं होता। भावो ही नानात्वादी ना वेद बाह्या, कि नानात्वादी जो है एक दो नहीं बहुत सारे लोग हैं और सब वेद को छोड़कर अनुमान आदि को प्रमाण मान बैठे हुए हैं, वेद बाह्य वो प्रतिपक्ष आपके भयंकर विरोधी है। इसीलिए अतः ममा आशंका न निर्णय थी, इसलिए मेरे अंदर आशंका हो गई है कि आप निर्णय नहीं ले पाओगे, ये चारों तरफ से घेर के आपको पछाड़ देंगे, दबा देंगे आपको। जमाने ऐसे ना चारों तरफ लोग चिल्लाने लगे, क्या रोगे कि चुप बैठना पड़ता है। एक समय बात था, कुछ खिलाड़ी लोग बोलते थे कलकत्ता के स्टेडियम में हम खेल नहीं सकते क्रिकेट वाले, क्यों? कहते हो भाई ये लाख से ऊपर बैठते हैं ना, बड़ा बहुत विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, और एक साथ चिल्लाते लोग, तो वो खेलने वाले डर जाता था, और डर लगता है इतना चिल्लाते। अब उन देशों के जो स्टेडियम देखो तो 25,000 30,000 लोग बैठते, छोटे स्टेडियम होते। तो इसलिए जब 10 विरोधी लोग खड़े हों और सारे बकबक कर रहे हैं तो आपके दिमाग वैसे भी फेल हो जाए, काम ही नहीं करेगा। इसीलिए मेरा अंदर आशंका हो गया, आप भले विचारणा करो, शास्त्रार्थ कर लो, लेकिन आप निर्णय नहीं कर सकते। तो सिद्धांति कहता है ये तो देव अस्वस्थ है ना, यही तो मेरा कल्याण हो गया। आपने कह दिया ना, आपने तो स्वीकार कर लिया कम से कम मैं एकत्ववादी हूं, अद्वैतवादी हूं, तब मेरे लिए यहीं से काम चालू हो जाएगा। ये तो देव में स्वस्थ है ना, मेरा विचार आरंभ करने के प्रति यही मेरा कल्याण हो पद वचन है जो आपने कहा कि जो आप मान रहे हो कि मैं एकत्ववादी हूं, जो आपने कह दिया आप एकत्ववादी हैं, वेद रूपी प्रमाण को मानने वाले हो, आपको सब वेद बाही लोग मिलकर के पछाड़ देंगे। ये जो आपने स्वीकार कर लिया मुझे वेदवादी हूं और एकत्ववादी हूं, वेद पर वेद रूपी प्रमाण को मानने वाला, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी वचन हो गया। और दूसरी बात, यन माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षमाथ, यह जो आपने कह दिया कि मुझको एक ही तत्व युक्त है ऐसे मानने वाला होने से मैं एक योगी हूं। एक योगी का मतलब क्या? मैं एक ही योगी हूं और बहुत योगी, योगी से यहां अर्थ नहीं लेना, एकमेव तत्वम युक्तम इति यो मन्यते स एक योगी तम एक योगिनम। एक ही तत्व है ब्रह्म तत्व, ऐसा वही युक्त है, शास्त्र सम्मत है, ऐसे जो मानने वाला है उसको कहते हैं एक योगी। और अनेक योगी माने जो अनेक तत्व ही युक्त है, अनुमान आदि से संगत है, ऐसे जो मानने वाले को अनेक योगी कहते हैं। बहु प्रतिपक्ष मात्र, मेरे बहुत प्रतिपक्ष लोग हैं, ऐसे जो आपने कहा वही मेरे कल्याण कारक हो गया। अतो जेष्यामि सर्वान आरभ्य चिंताम, इसलिए मैं इस विचारणा को आरंभ करूंगा और सबको निश्चित रूप में जीत लूंगा। जेष्यामि सर्वान, मैं सबको जीत लूंगा। आरभ्य चिंता, इसे मैं चिंतन को आरंभ करूंगा। ऐसे अगर चिंतन आरंभ करते हैं, इस वे आनंद कह रहे एक देव ममच्ची विचारण आरंभ स्वस्थ मैंने कल्याण, यह जो माम मुझको एकत्ववादी तुम ब्रूश है, आपने कह दिया कि आप एकत्ववादी हैं। अविप्रतिपन्न वस्तुवादित्वा, क्योंकि मैं अविप्रतिपन्न वस्तुवादी हूं, परस्पर कोई
विरोधी प्रतिपत्ति नहीं है, सुदृढ़ निश्चयात्मिक प्रतिपत्ति है। ऐसा प्रतिपत्ति से विशिष्ट वस्तु को ही जानने वाला मैं हूं, ऐसा निर्णय कर लिया। और अनेकत्वादिनो भी एकस्य वस्तु न समत्वाद, जो अनेक कहने वाले पहले एक से तो शुरू करेगा। अनेकवादी भी एकत्व को स्वीकार किए बिना अनेकत्व में कैसे पहुंच जाएगा? अतः वह भी एक वस्तु सम्मतत्वात्, एक वस्तु उसके लिए भी सम्मत है ही। अनेक वस्तुवादी बहव प्रतिपक्ष, अनेक वस्तुवादी जो है वह बहुत प्रतिपक्षी संति। मम इति अर्थतोपि कल्याणम अनेकत्वस्य अन्योन्याश्रयादि दोष दुष्टत्वात्। अर्थतः भी आपने मेरा कल्याण सूचन कर दिया। कैसे? क्योंकि जो अनेकत्व होता है वह निश्चित रूपेण परस्पर अन्योन्याश्रयादि दोषों से दूषित होता है। अतएव पूर्व पक्ष निराकरण के द्वारा सिद्धांत को उपपत्ति करना जो प्रयोजन इस विचारणा से सिद्ध हो जाएगा। अतएव हमें विचार आरंभ कर रहे हैं। निर्णय यह है, वही है संक्रमण करने वाला। सएव तो तद्भाव से विवक्षितत्वात्। भिन्न है क्या? भिन्न पूछा आपने, दूसरा पक्ष हम मान रहे हैं। पहला पक्ष क्या था? भिन्न मानोगे तो अद्वैत श्रुतियों का हानि हो जाएगी, वो पक्ष हमें भी स्वीकार नहीं। दूसरा पक्ष आपने कहा था अभिन्न कर लेने से आपने दोष क्या दिया था? कर्म करते विरोध एक दोष दिया। परमात्मा पर संसारी हो जाएगा, फिर परमात्मा नाम की अलग से नहीं रह जाएगा। ये जो आपने आपत्ति दी थी उन सब आपत्ति हम जवाब देंगे। दूसरा पक्ष हमें स्वीकार है। यह जो अवय प्रतिष्ठा को पाने वाला जो एवं शब्द के द्वारा बोध्य वो ब्रह्म ही है, जो यहाँ प्रवेश किया हुआ था, ब्रह्म ही प्रवेश किया हुआ था। सिर्फ ब्रह्म ही संक्रमण करेगा और ब्रह्म ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। इसे कर्म करते विरोध आदि भी नहीं होंगे। क्यों और कैसा विचार आरंभ कर रहे हैं? देखिए, सएव तो स्यात्, होगा वही, क्योंकि परमात्म तत्व को ही बतलाने यहाँ अभिष्ट है। तद्भाव से विवक्षितत्वात्, कि ये ब्रह्म भाव प्राप्ति ही मुख्य फल है। समस्त उपनिषदों के विचार करना, वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन करने का मुख्य फल क्या है? ब्रह्म भाव की प्राप्ति। तद्भाव से विवक्षितत्वात्, क्योंकि तद विज्ञान परमात्म भाव ही अत्र विवक्षित ब्रह्मिदाप्नोति परमिति, कि उसी के विज्ञान से ब्रह्मिदाप्नोति परम श्रुति वाक्य द्वारा यहाँ पर सुस्पष्ट वर्णन किया है। परमात्म भाव बतलाना ही अभिष्ट है। तद विज्ञान परमात्म भाव ही अत्र विवक्षित। ब्रह्मिदाप्नोति परम फलवाक्य है, शुरू में जो आया था, ब्रह्मित आपनोति परम, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य से बहुत सारी बातें सिद्ध करेंगे भाष्यकार, देखिए कि करके आएगा। नहीं अन्य से अन्य भाव आप प्रतिपदित है, कि यदि अत्यंत भिन्न होता अन्य का अन्य भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो अत्यंत भिन्न वस्तु होते हैं, घट पट भाव को प्राप्त हो जाएगा क्या? या पट कभी घट हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अन्य का अन्य भाव की प्राप्ति कभी नहीं होती। अत्यंत यदि भिन्न हो जीव और ब्रह्म, तो जीव को ब्रह्म हो नहीं सकता। और यह तद्भाव प्राप्ति कह रहे, इस वजह से जीव ब्रह्म हो रहा है, इसके अंदर जीव और ब्रह्म दोनों भिन्न वस्तु नहीं है, तभी जीव ब्रह्म को भाव को प्राप्त कर सकता है। नहीं अन्य अन्य भाव आपत्ति उपपद्यते, तस्यापि तद्भाव आपत्ति पर नहीं हुआ। स्वयं स्वयं को प्राप्त करना भी तो असंभव है, कर्म करते विरोध मैंने बता दिया। न, बात ऐसा है, स्वयं को स्वयं प्राप्त करना ये इसलिए संभव हो रहा है कि अविद्या की वजह से स्वयं अप्राप्त सा हो गया है। अविद्याकृत तादात्म्य अपहार्थत्वात्, अविद्या से अध्यारोपित जो अब्रह्मत्व है उसका व्यावृत्ति ही फल है प्रविद्या का। ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया जीव ने, इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपने अपने में ही अब्रह्मत्व का आरोप कर लिया है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, फिर मैं मनुष्य हूं, फिर उसमें भी मैं ब्राह्मण आदि हूं, फिर उसमें भी ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाला हूं। ऐसे करके आप अपने में ये सब अध्यारोप कर लिया है। वास्तव में आप न विद्वान है न अविद्वान है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है, न ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाले हो, न वर्णादि वाले हो, ब्राह्मण आदि वर्ण वाले हो, न मनुष्य हो, न पशु हो, न पुरुष हो, न स्त्री हो, आप ब्रह्म हैं।
लेकिन मैं ब्रह्म हूं ऐसा आपको निर्णय अभी नहीं है। सुने हैं ये निर्णय नहीं, अनुभव नहीं। अनुभव में अब भी यही रहता है, मैं ब्रह्म नहीं हूं। यह ब्रह्मत्व का जो अध्यारोप है, इसका निवृत्ति ब्रह्म भाव की प्राप्ति और कुछ नहीं है। एक जीव यहां से निकल गया और बाहर जाकर वह ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शरीर से निकल जाएगा, मरने के बाद ब्रह्म हो जाएगा कहीं जा करके, ऐसा नहीं है। अविद्या से अध्यारोपित अब्रह्मत्व की निवृत्ति ही ब्रह्म भाव की प्राप्ति का व्यवहार किया जा रहा है। अप्राप्त की प्राप्ति जैसा जो व्यवहार हो रहा है, ये उसी प्रकार है जैसा विस्मृति के कारण से हो जाता है। अनेक दृष्टांत है ना, अनेक दृष्टांत दिया गया है इस विषय में। जैसे हिंदी में कहावत है, कांक में बच्चा गांव में डिंडोरा, है ना कहावत। कहीं कोई काम करते वक्त उसने बच्चे को पहले नीचे रख दी थी और फिर बच्चे को ले ली, फिर काम करने लग गई, भूल गई मैंने बच्चे का रखा था, बच्चा कहाँ गया नहीं दिख रहा है, वहां चलाने लग गई। अरे बच्चा गया बगल में रख लिया है, वो भूल गई मैं बगल में रख लिया हूं। बच्चा मस्ती में सो गया होगा बगल में, हो ध्यान ही नहीं हो उसको, और पूरे गांव में हल्ला मच गया, बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। है नहीं, चश्मा से चश्मे को ढूंढना, टॉर्च से टॉर्च को ढूंढना, अनेक कहानी बता चुका हूं अपने जीवन में ये देखा हुआ। भामतिकार दौर विश्राम देते हैं, लड़की सोई थी, लड़की सो गई थी, तो सोई सोई में क्या होगा, पैर पर आप ऊपर नीचे होते होते क्या हो गया, जो पायल था ना पायल, वो आपस में बंध गया, आपस में लॉक हो गया पायल। और लॉक हुआ इतना ही नहीं, उसमें खेचतान करी इसने, थोड़ा जोर लगाई तो उसकी कोई हो सकता है एक आध ना तार होता है, वो तो तार टूट गया और चुभ गया। चुप जाने से लगे सांप काट दिया मेरे को, सांप ने पैर बांध लिया और सांप ने मेरे को काट के छोड़ाने के चक्कर में ओ हल्ला मच गया। न वास्तव में सांप ने पैर को बांधा है, न सांप ने काटा है वहां, या नहीं। लेकिन वहां जहर को उतरना है या नहीं, सांप का बंधा हुए को छोड़ना, ये सब क्या है, वास्तव में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं। वो भ्रांति की निवृत्ति हो गई तो वही वहां सांप का हटना है। माता पिता ने बताया नहीं नहीं देख ठीक से, तेरे को कोई सांप नहीं पैर बंधा है, न सांप ने काटा है। तो होश में लाकर समझाया तो वो देखती है वास्तव, अरे वाकई में कुछ भी नहीं हुआ। अब उसकी जहर उतर गया, क्या उतरा, जहर चढ़ा होता तो उतरता हो। केवल भ्रांति निवृत्ति वहां पर क्या है, स्वास्थ्य भाव की प्राप्ति है। उसी प्रकार यहां पर भ्रांति निवृत्ति स्वास्थ्य भाव की प्राप्ति, ब्रह्म भाव की प्राप्ति, कुछ नहीं। फिर अविद्याकृत तादात्मिका अपोहार्थ, नीचे स्पष्ट करे देखो, औपाधिक भेद भिन्नोपि एवमित स्वतः परैव स्यात्। औपाधिक भेद से भिन्न है ब्रह्म और जीव, भिन्न जो प्रतीति हो रहा है, किस लिए प्रतीति हुई है भेद, औपाधिक भेद की वजह से प्रतीति हो गई है। स्वतः परैव स्यात्, इसलिए स्वतः वो क्या है, वो जीव पर ब्रह्म परमात्मा ही है। अविद्याध्यारोपित अप्रत्यावृत्ति रेव ब्रह्म प्राप्ति विवक्षिता, आंतरिकार साफ कह रहे हैं, अविद्या से अध्यारोप जो ब्रह्म अब्रह्मत्व की थी उसकी व्यावृत्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति है, ऐसा विवक्षित समझो और कुछ नहीं है। इति ये कैसे निर्णय हुआ, फलवाक्य से, ब्रह्मविद आपनोति ब्रह्म, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है, ऐसे कह दिया। इन्हें कहीं बीच कोई क्रिया या साधन का वर्णन नहीं है। विचार आएगा देखिए, या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिशते सा विद्याकृत अन्नादि विशेषात्मना आत्मत्वेन अध्यारोपित अनात्मनो अपोहार्था, क्योंकि या ही ब्रह्म विद्या स्वात्म प्राप्ति उपदिशते, ब्रह्म विद्या के द्वारा यह जो वापस ब्रह्म भाव की प्राप्ति का उपदेश दिया गया है, या सा वह क्या है वास्तव में, वह केवल अविद्याकृत जो अन्य आदि विशेषात्मना, अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आनंदमय आत्मा, इनको कभी अन्नादि विशेषात्मना आत्मत्वेन अध्यारोपित
उनको ही आपने क्या है वास्तविक आत्मा करके अध्यारोप कर लिया था। उन अनात्माओं में जिनको आपने वास्तविक आत्मा कर अध्यारोप किए थे उनका अपोहार था उपदिश्यते, ब्रह्म विद्या उपदिश्यते। उनको दूर करने के लिए ही उन अनात्माओं में जो आत्मबुद्धि हो रखी है उस आत्मबुद्धि का निवारण करने के लिए ही यह ब्रह्म विद्या के उपदेश के पूर्वक कह दिया जा रहा है कि वह ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। तब पूर्व पक्ष कहता है कथम अर्थता अवगम्यते, यह अर्थ आपने कैसे निष्कर्ष निकाल लिया भाई, ये निष्कर्ष कैसे निकल गया, फिर संक्रमण अर्थ कैसे घटेगा। तब कहते हैं विद्या दृष्टम कार्यम अविद्या निवृत्ति, विद्या का दृष्ट कार्य है अविद्या की निवृत्ति। संसार में सभी का अनुभव सिद्ध है। कोई भी विद्या हो, जिस किसी भी विषय की विद्या हो, उस विषय की अविद्या को निवृत्त करता है कि नहीं करता है कि नहीं। घट विषय का आपको विद्या प्राप्ति का मतलब क्या कि घट विषय का अविद्या जो थी वो निवृत्त हो गई। ये तद्वत्ता बुद्धि प्रति तदभावत्ता बुद्धि प्रतिबंधक है। अतएव तद्वत्ता बुद्धि जब हो गई तो तदभावत्ता बुद्धि निवृत्त हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति स्वतः सिद्ध है, विद्या उत्पन्न होते ही बराबर। यह दृष्ट कार्य है, सर्वानुभव सिद्ध है। तच्चय विद्या मात्रम आत्म प्राप्त साधन उपदिश्यते है, और उसी को यहां पर विद्या मात्र को तच्च विद्या मात्र आत्म प्राप्ति में विद्या मात्र रूपी साधन को उपदेश दिया गया है। उससे अतिरिक्त कोई क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए ब्रह्मविद आपनोति परम सीधे कह दिया। इसे ग्रामित आपनोति ग्रामम, ये नहीं हो सकता। आपने ग्राम को जान लिए तो ग्राम मिल गया आपको, आपको जानने से नहीं मिलेगा, किंतु जाना पड़ेगा, जान करके फिर जाना भी पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी ग्राम को प्राप्त करने के लिए। यहां बैठे बैठे मिलेगा नहीं, गांव 2000 किलोमीटर दूर है या नहीं। तो आपने जान लिया, उतने से काम चलता नहीं। वहां तो जो स्व से भिन्न वस्तु होता है वहां जानने मात्र से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, किंतु वहां कुछ क्रिया बीच में करनी पड़ेगी, कुछ साधन अपनाने पड़ेंगे, तब हो। लेकिन स्व से अभिन्न के मामले में प्राप्ति केवल जानने मात्र से होता है। जब विस्मृति हुई है उसको दूर करके स्मृति कर लिया। जैसे 10 वस्तु में देखा, 10वां का विस्मृति हो गई, मर गया सोच लिया गया, लेकिन स्मृति हो जाता मैं ही 10वां हूं तो काम सिद्ध हो जाता है। मार्ग विज्ञान उपदेशवती चेत, तब पूर्व पक्षी कहेगा जैसा मार्ग का उपदेश है ना, यह भी मार्ग का उपदेश है या ब्रह्मविद्या का उपदेश भी। तदा आत्मत्वे तदात्मत्वे विद्यामात्र साधनोपदेशो अहेतु हो, तो सिद्धांति कहते नहीं हो सकता। ऐसे मार्ग विज्ञानोपदेश के समान यह ब्रह्म विद्या का भी उपदेश है, इसलिए गंता और गंतव्य अलग अलग है। कहने का मतलब क्या, ब्रह्म विद्या मार्ग के समान उपदेश, माने यहां से बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ के रूट आपको बता दिया, रास्ता बता दिया। हाँ, यहां से सीधे निकल जाओ ऋषिकेश, ऋषिकेश से सीधे चले जाना, इधर उधर दाएं बाएं जाओ तो यमुनोत्री पहुंच जाओ, उल्टा सीधे निकल जाओगे लक्ष्मण झूला, उससे आगे बढ़ो, वैचट गुफा मिलेगा, देवप्रयाग मिलेगा, वहां से सीधा आगे नहीं जाना, फिर मोड़ लेना नहीं, रास्ता बता दिया जाएगा। रास्ते का वर्णन किया जा रहा है। वहां स्थिति क्या है, गंतव्य आपसे भिन्न है और गंता आप अलग है ना। गंता और गंतव्य दोनों जब भिन्न होता है वहां मार्ग का उपदेश दिया जाता है। पूर्व पक्षी कहता है जिस प्रकार से लोक व्यवहार में देखने को मिलता है गंता गंतव्य का भेद जहां पर है वहां मार्ग उपदेश है, उसी पर यहां पर भी मानना चाहिए। यह ब्रह्म विद्या में साधन का जो उपदेश हुआ है, मार्ग का उपदेश हुआ है, यह साधन का उपदेश भी को देखते हुए स्वीकार करना पड़ेगा। गंता और गंतव्य भिन्न है, जीव और ब्रह्म भिन्न मानना पड़ेगा। जीव गंता है, वो जाकर ब्रह्म भाव को प्राप्त करेगा, उपसंक्रमण करते 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 ब्रह्म को प्राप्त कर रहा है, वो यहां से निकल करके। अरे गंता गंतव्य दोनों भिन्न है, जीव ब्रह्म भिन्न मानना पड़ेगा मार्गोपदेश को देखते हुए। इसलिए क्या मान रहा है पूर्व पक्षी, जो यहां पर ब्रह्म और जीव को माना गंता, ब्रह्म है गंतव्य, ब्रह्म विद्या मार्ग। तो सिद्धांत कहता ऐसा नहीं,
तदात्मत्य विद्या मात्र साधनोपदेश हेतु कि विद्या मात्र का उपदेश यहां पर हो गया है। अविद्या निवृत्ति विद्या का फल देखा गया है। आत्मा की प्राप्ति में केवल ब्रह्म विद्या को ही साधन कहा गया है। मार्ग विज्ञान उपदेश भी की भांति आत्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का उपदेश है। आत्मा की प्राप्ति के लिए ही यहाँ पर ब्रह्म विद्या को साधन रूप में उपदेश दिया गया है। तदात्मत्व विद्या मात्र साधनोपदेशो हेतु स्यात् इति चेत। पर पूर्व पक्ष अपनी युक्ति दे रहा है क्योंकि जो है यह मार्ग विज्ञान का उपदेश मानो, जैसे लोक व्यवहार में होता है वैसे। क्यों? यदि ब्रह्म और जीव अभिन्न होते विद्या मात्र साधन का उपदेश भी अहेतु से तो भी व्यर्थ हो जाएगा, अभी कोई साधन नहीं बन सकता। तस्मात् देशांतर प्राप्त मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात्। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? मन यहां समझ, मार्ग विज्ञान उपदेश चेत न बले नहीं है, इति चित्त पूर्व पक्ष है। फिर तदात्मत्व विद्या मात्र साधनोपदेश हेतु यह सिद्धांत है। उस पर प्रश्न डाला फिर पूर्व पक्ष कस्मात्। तब सिद्धांति देशांतर प्राप्त मार्ग विज्ञान उपदेश दर्शनात् कि वास्तव में देशांतर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मार्ग विज्ञान का उपदेश देखा गया है कि यह जीव ब्रह्म एक है। तदात्मत्व ब्रह्मात्मत्व, ब्रह्म ही जीव रूप जब है, विद्या मात्र साधनोपदेश अहेतु स्यात्। विद्या मात्र को साधन रूप में जो उपदेश दिया है वह प्राप्ति का साधन रूप में नहीं माना जा सकता, उन्हें मार्ग के समान नहीं मान सकते। क्योंकि ऐसी स्थिति में विद्या मात्र साधन का उपदेश हेतु नहीं बन सकती है। कैसे? क्योंकि देशांतर की प्राप्ति में मार्ग विज्ञान का उपदेश देखा जाता है संसार में, नहीं ग्राम एवं गंता। तो पूर्व पक्षी कहेगा भाई गांव कभी गमन करने वाला तो होता नहीं, न गमन करने वाला गांव हो जाता है। कभी गांव ही गमन करने वाला है क्या? न गमन करने वाले गांव हो जाता है कभी। क्योंकि उपसंक्रमण को लेकर मुख्य विचार यहां, यदि जीव ब्रह्म ही है उपसंक्रमण यह व्यवहार नहीं होगा। जैसे आपको कहा यहां से आप देवप्रयाग गए, देवप्रयाग से आप श्रीनगर गए, श्रीनगर से आप चमोली गए, चमोली से जोशीमठ गए, जोशीमठ से फाटक पार किए, फाटक पार करके बद्रीनाथ पहुंच गए। 5 जगह नाम ले लो, पंचकोश है। एक से दूसरे जगह जा रहे ना, उपसंक्रमण हो रहा है। तो उपसंक्रमण व्यवहार का मतलब क्या? जीव यहां है, ब्रह्म कहीं और है और वहां जाना है आपने, इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रश्न इतना उठ रहा है। जैसे सिद्धांत का कहना है ब्रह्म विद्या जगह जो उपदेश है यह साधन जरूर है, लेकिन देशांतर प्राप्ति के समान साधन के समान साधन नहीं है। ये केवल विस्मृति को दूर करने वाला विलक्षण साधन है। केवल विस्मृति को दूर करके स्मृति करा देना है, तब देशांतर प्राप्ति का प्रश्न नहीं उठता। इसलिए आरंभ किया कि नहीं ग्राम एवं गंता, गंतव्य और गंता दोनों एक तो होता ही नहीं कभी, जीव और ब्रह्म कभी एक हो नहीं सकता। इच्छित न दृष्टांत और दाष्टान्त विषमता है, वही धर्म्यात्। सिद्धांति कहता है वही धर्म्यात्। दृष्टांत में क्या मामला है? तत्र ग्राम विषय विज्ञानम नोपदिश्यते तत्प्राप्ति मार्ग विषय में उपदिश्यते विज्ञानम। दृष्टांत दाष्टान्त में क्या अंतर है? भाई ग्राम का वर्णन नहीं करता कोई, बद्रीनाथ का वर्णन करने का कोई प्रयोजन नहीं है। आपको केवल यहां से जाने का रास्ता बताना जरूरी है, रास्ता भटक न जाए। वहां पहुंचेंगे सब ब्रह्म बद्रीनाथ को तो अनुभव कर ही लेंगे, उसका वर्णन करने की जो वास्तव में जरूरत नहीं है। गांव का वर्णन, गांव को उपदेश नहीं होता, गांव के प्राप्ति का मार्ग का उपदेश होता है। वहां पर दृष्टांत में जहां पर भेद है, कर्ता और कर्म, गंता गंतव्य में जहां भेद होता है वहां पर क्या होता है? न गंता का वर्णन किया जाएगा न गंतव्य का वर्णन होगा, तो केवल मार्ग का वर्णन होगा, उपदेश दिया जाएगा, रूट बताया जाता है। गांव का वर्णन नहीं किया जाता वहां क्या है क्या नहीं है। आजकल तो ऐसे गाइड छप गए, वो भी वर्णन हो जाएगा। पूरा देश का मैप छपती हैं, पुस्तकें गाइडें छपी हैं, कहाँ कहाँ जाना और जिस शहर में जो वहाँ कितना होटल है, कहाँ क्या देखने लायक चीज़ें, सब वर्णन भी मिल जाते हैं। रूट भी है और स्थान जगह का भी वर्णन है। ऐसे गाइड मिलते हैं कि लोग बहुत ठगने लग गए ना, इसलिए सब बनाना पड़ता है। पंडों के चर फंसे नहीं आदमी, अपने आप रास्ता देख के चला जाएगा।
लेकिन चाहे गांव का भी जो वर्णन है, मार्ग का वर्णन जहां पर है वहां वही हो सकता है जहां गंता और गंतव्य, कर्ता और कर्म में भेद है। देशांतर गमन पूर्वक प्राप्ति होती है गांव का, वहां मार्ग का मात्र उपदेश होता है, गांव का उपदेश होना कोई आवश्यक नहीं है। तत्र ही ग्राम विषय विज्ञान नोपदिश्यते किंतु तत्प्राप्त मार्ग विषय में उपदिश्यते विज्ञान न तथा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। ब्रह्म विज्ञान व्यतिरेक है ना, साधारण विषय विज्ञान न उपदिश्यते है, तथा यह उस प्रकार से यहां पर ब्रह्म विज्ञान से अलग ब्रह्म का स्वरूप कथन के अलावा अलग कोई साधनांतर विषय विज्ञान का उपदेश नहीं है। ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है उसके प्राप्ति का कोई साधनांतर उपदेश यहां नहीं दिखने को मिल रहा है। तो ब्रह्म अमुक जगह रहता है और आप जीव इस संसार में जन्म लिए वो हो और यहां से निकल के तुमको वह ब्रह्म प्राप्त करने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा, इस प्रकार सा वर्णन यहां नहीं है। यही दृष्टांत दृष्टांत विषमता है। तब पूर्व पक्ष कहता है उक्त कर्मादि साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्त साधन उपदिशत, ऐसे कैसे कहते हो? इस ब्रह्म विद्या से पहले आपने ही कर्म और उपासना का उपदेश दिया कि नहीं दिया वेदों में? अरे ब्रह्म विद्या कहाँ है? उपनिषद में। उपनिषदों में भी कई उपासना वर्णन आ गया है। इसी तैत्र में क्या था? पहला वल्ली पूरा लगभग कर्म और उपासना ही तो है वहां। वो कर्म और उपासना साधन है, ब्रह्म प्राप्ति का विषय है। पहले साधन का वर्णन हुआ, अब गांव का वर्णन हो रहा है एक तरह से। अतः आपको मानना चाहिए भेद है। उक्त कर्म आदि साधनापेक्षा ब्रह्म विज्ञान पर प्राप्त साधनोपदिशते, उक्त जो कर्म ने प्रथम वल्ली में यहाँ और अन्य उपनिषदों में भी उपासनाएं और कर्मों का वर्णन आया। और वेद का दृष्टिकोण से तो पहले कर्मकांड है, उपासना कांड है, अंत में ज्ञान कांड है। इसे जो ज्ञान से पहले वर्णन किया गया कर्म और उपासना क्या है? वह साधन अपेक्षम ब्रह्म विज्ञानम, वो साधन की अपेक्षा करते हुए ही ब्रह्म विज्ञान का उपदेश हुआ है। अतएव पर प्राप्त साधन उपदेशदा, इसे पर प्राप्ति में साधन का उपदेश को देखते हुए पर ब्रह्म परमात्मा और जीव में भेद अवश्य मानना चाहिए। चिन्ह नित्यत्वाद मोक्ष इत्यादि न प्रत्युक्तत्वाद, अरे कई बार खंडन कर चुका हूं। मोक्ष क्या है? नित्य वस्तु है, वह कर्म आदि साधनों से प्राप्त होने वाला और कर्म साधन सापेक्ष ब्रह्म विज्ञान नहीं। एक बार विकल्प उठाया था है ना, कर्म और ब्रह्म विद्या का समुच्चय माना जाए। समुच्चय में भी पहले क्या कहा था? कर्म प्रधान ब्रह्म विद्या गौण, एक पक्ष लिया। दूसरा पक्ष उल्टा कर दिया, कर्म प्रधान ब्रह्म गौण नहीं, ब्रह्म ज्ञान प्रधान कर्म गौण, दोनों सम प्रधान। तीन पक्ष लिया है या नहीं? पहला पक्ष केवल कर्म से मोक्ष, दूसरा पक्ष कर्म प्रधान ब्रह्म ज्ञान गौण, तीसरा ब्रह्म ज्ञान प्रधान कर्म गौण, चौथा कर्म ब्रह्म ज्ञान दोनों बराबर प्रधान। इन चारों पक्षों को खंडन कर केवल ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष में सिद्ध कर चुका हूं। इसलिए आपने कैसे कर दिया? उक्त कर्म साधन अपेक्ष ब्रह्म विज्ञान मोक्ष का साधन है। भूल गए क्या? पहले शास्त्रार्थ हुआ है, हम समझा चुके हैं मोक्ष नित्य है। इसे कर्मादि सापेक्ष ब्रह्म विज्ञान मोक्ष देने वाला नहीं है, कर्मादि निरपेक्ष जो ब्रह्म विज्ञान है वही मोक्ष देता है। श्रुतिश्च, और श्रुति भी कह रही है जो जीव है वह ब्रह्म से भिन्न नहीं, कि जिस ब्रह्म ने ये सारा सृष्टि का सृजन किया वही सर्वदर्भ गुफा में जीव रूपेण भाषित हो रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राशिति कार्यस्थस्य तदात्मत्वं दर्शयति, कार्य में स्थित जो था वह भी वही है, यह बात स्पष्ट दिखाया गया है। अभय प्रतिष्ठोपत्तिश्च, तभी अभय भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति का फल भी सिद्ध हो सकेगा। जो उनके जब तक द्वैत है, जहां कहीं भेद है वहां क्या है? भय होता है। द्वैत भेद का मतलब क्या? भय। और अभेद मान रहे जीव और ब्रह्म में, जीव और ब्रह्म यदि भेद है फिर तो भय रह जाएगा, कभी अभय को प्राप्ति नहीं हो सकेगा। अतः अभय प्रतिष्ठा मिलते हैं, ये जो फलश्रुति भी है वह भी उत्पन्न हो जाएगा अभेद मानने पर ही। यदि विद्यावान स्वात्मनो अन्य न पश्यति तो अभयम प्रतिष्ठा विद्यते इति स्यात् भय हेतु परस्य अन्यस्य अभावात्।
इसलिए विद्यावान पुरुष को स्वात्म अन्य न पश्यति और स्व से भिन्न कुछ नहीं देखता है, इसलिए तत्पश्चात ही वह अभय रूपी प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। ऐसा जो श्रुति कह रहा है वह ठीक बनता है। यदि स्यात् तब भय है तो पर स्वभावात, तभी हो सकता है जब भय का कारणभूता स्व से भिन्न कोई दूसरा न होवे। यदि विश्व विदुष सकल अन्य ईश्वरो भय हेतु नास्ति कातरि गतिर व्यतिरिक्त ईश्वर दर्शन से यदि आशंका, फिर जो लोग मानते हैं जीव से भी ईश्वर है उनका सिद्धांत सब बिगड़ जाएगा। कहते हैं नहीं, वो अविद्याकृत ईश्वरी है। अन्य से अविद्याकृतत्व विद्या अवस्तु दर्शन उपत्ति ही तद द्वितीय चंद्र से सप्तम यदा यद अतमिरिकेण चक्षुषमता न गृह्यते। अन्य से अविद्याकृतत्व विद्या अवस्तु दर्शन उपत्ति ही, क्योंकि कहते हैं अन्य का जो दूसरा है जीव से भी कोई दूसरा ईश्वर मान रहे हैं लोग, उनके मत में जो कहा जा रहा है अन्य है करके वह अविद्याकृत ही मानना पड़ेगा। तो विद्या के द्वारा अवस्तुत्व दर्शन उत्पत्ति से विद्या के द्वारा उसमें अवस्तुत्व को ही दर्शाया जा सकेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार मान लो एक आदमी को आंख में बीमारी थी, उसने 2 चंद्रमा देख लिया, और जिसमें कोई बीमारी नहीं है क्या वो भी 2 है बोलेगा क्या? क्या कहेगा? जिसने कहा 2 है उस दूसरे का खंडन करेगा कि 2 नहीं 1 ही है, और जो तुम्हें दूसरी दिख रही है चंद्रमा वो दूसरी मिथ्या है, भ्रांति है, यही तो कहेगा वो। उसी प्रकार यहां पर भी समझो वही करें तद्धि, उसी प्रकार वह है जिस पर द्वितीय से चंद्र से सप्तम यद अतमिरिकेण चक्षुषमता न गृह्यते। दूसरी चंद्रमा की सत्ता जिस व्यक्ति के अंदर तिमिर दोष नहीं है, अतैमिरिकेन चक्षुषमता तिमिर दोष रहित चक्षु वाला पुरुष के द्वारा दूसरे चंद्रमा का सप्तम नगृह है। असप्तम दे तो पाठ दीर्घ दे तो काट दो, ह्रस्व कर दो उसको। द्वितीय से चंद्र से असप्तम यदि पाठ है उसको क्या करना? सप्तम कर देना। द्वितीय चंद्र की सत्व को वह ग्रहण नहीं करेगा, अर्ध सत्व निषेध कर देगा, असत्व का निर्णय दे देगा। कल्पित भेद विशिष्ट रूपेण ईश्वर से अविद्याकृतत्व मिथ्या विद्या तथा अवसु दर्शन उपदिते। साफ साफ कहते हैं कल्पित भेद विशेष को लेकर के विशिष्ट रूपेण ईश्वर को जो स्वीकार करते हो वह अविद्याकृत होने के नाते मिथ्या ही होगा। अविद्या के द्वारा उसके अवस्तुत्व का ही दर्शन युक्त होता है। ईश्वरो मम प्रशास्ता इति मिथ्या एतद यतः तस्य मम चैकात् एव परमार्थम इति विद्वत् दृष्टिया विशिष्ट से असत्वाम इत्यर्थः। ईश्वरो मम प्रशास्ता इति मिथ्या, ये मिथ्या है। एतद यथा जिसलिए ऐसा इसलिए तस्य मम चैकात्म एव, विद्वान ब्रह्मज्ञान क्या कहेगा? वो जो ईश्वर तुमसे अपने सालक बिन मान रहे हो के साथ आसमान के ऊपर, वह ईश्वर और मेरे में कोई भेद नहीं, हम दोनों एक रूप हैं। तस्य मम च, तस्य मने ईश्वर से, मम मने जीव से च ऐकात्म एव परमार्थम, एकात्मता ही पारमार्थिक स्वरूप सिद्धांत है। इति विद्वत दृष्टिया, विद्वत दृष्टि से ये विशिष्ट भेद मान रहे थे अभी तक, उस विशिष्ट से असत्व मित्रत असत्व सिद्ध हो जाता है। उसी दृष्टांत के द्वारा दृष्टांत वैषम्यम शंकते नैवम इति। पूर्व पक्षी कहता है नैवम न गृह्यते चेत, नैवम न गृह्यते चेत न, ऐसा कभी किसी ग्रहण ही नहीं होता। एवं न गृह्यते न, ऐसा कोई ग्रहण नहीं करता, ऐसा मत कहो। चिन्ह इस पर आनंद बड़ा सुंदर समझा रहे। यथा चंद्रिकत दर्शनात् द्वितीय चंद्र न गृह्यते, जब चंद्रमा के एकत्व दर्शन हो गया तो आपको द्वितीय चंद्र नहीं दिखेगा। नैवं ब्रह्मविद्या न गृह्यते व्यतिरिक्त ईश्वर, और ब्रह्मविद्या के द्वारा व्यतिरिक्त ईश्वर नहीं ग्रहण होता, ऐसा नहीं है। मैंने ब्रह्मविद्या के बाद ही ब्रह्मविद्या को भी व्यतिरिक्त ईश्वर दिखते रहेगा, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तब सिद्धांत जवाब करने का ऐसे नहीं हो सकता। प्रतिनियत प्रपंचोभास से भोजनादि प्रवृत्ति अनुपत्या जीवन मुक्त अभ्युगमत
प्रपंच प्रतिनियम से ईश्वराधीनता अभिगमादित्यर्थ। क्यों उसका कहना है देखो प्रतिनियत जो प्रपंच है वो तो बाद में भाषित होता है जीवन मुक्त पुरुष को। ऐसे प्रमित्या के बाद वो भोजनादि प्रवृत्ति हो रही है, उसकी अनुपत्ति के कारण सबको मानना पड़ेगा जीवन मुक्त है। और जीवन मुक्त के लिए उस जीवन मुक्त से बिना अपना कोई ईश्वर अभिमान व्यवहार तो कर रहे हैं ना। भी ब्रह्मज्ञानी सन्यासी लोग भी क्या मंदिर में नहीं जा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं क्या? वो भी खड़े होते हैं वहां, बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी महामंडलेश्वर लोग अपने मंदिर में अपने आश्रम में आरती में खड़े होते हैं। बाहर भी जाते नहीं को मंदिर वगैरह में जाना पड़ता है उनको। तो ब्रह्मज्ञानी लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? सोच भी ईश्वर मान रहे हैं, वहां व्यवहार हो रहा है। जीवन मुक्त अभिगमात प्रपंच प्रतिनियत ईश्वराधीनता। और जो प्रतिनियत नियम या प्रपंच है वो ईश्वराधीन है, इसे जीवन मुक्त भी अपने से भी ईश्वर को मानने ही। अतएव ब्रह्म विद्या के बाद भी, ब्रह्मानुभूति के बाद भी स्व से भी ईश्वर मानता है। ये पूर्व खड़ा किया तो सिद्धांत कहता ऐसा नहीं हो सकता। यद्यपि जागृत व्यतिरेक भाष दर्शनम विदुषा, यद्यपि जागृत में व्यतिरेक का आभास दर्शन है वो, उस व्यतिरेक में भेद जो दर्शन हो रहा है, व्यतिरेक में भेद दर्शन जो हो रहा है वो सत्य नहीं, भेद दर्शन उसके लिए मिथ्या ही रहेगी। तथापि न तद भय कारणम नहीं मायावी स्वविरचित व्याघ्राभाषा विभेदी। यद्यपि इसको स्वभिन्न सब कुछ आभास हो रहा है वह मिथ्या होने के नाते उस विद्वान के लिए वो भय का कारण नहीं हो सकता। उसी में जैसे कि मायावी है, उसने अपने से ही रचना कर दिया, शहर भी बना लिया उसने, दौड़ रहा है शेर, हाथी बना लिया उसने, उस हाथी से शेर से मायावी को भय होगा क्या? आप बल्कि दहाड़ वगैरह सुनकर डर जाएंगे सुनने वाले देखने वाले, लेकिन मायावी को उन चीजों से कोई डर नहीं होता, क्योंकि जानता है वो मिथ्या है, मेरे द्वारा रचित भ्रांति है। अविदिशो भी व्यतिरेक दर्शन न सदातनम, और अविद्वान के लिए भी जो स्वभिन्नत्व ईश्वरादि को दर्शन होता है, भेद दर्शन है, मैं भिन्न जीव परमात्मा भिन्न है, वो उसके लिए भी वास्तव में अविद्वान के लिए जो दर्शन हो रहा है वह भी सदातन नहीं है। क्योंकि वो भी जब सो जाता है तो वहां मैं अलग मैं ईश्वर अलग है ऐसा कोई भेद दर्शन रहेगा नहीं। क्यों? सुप्त समाहित और ग्रहणात्, सुप्त और समाहित को द्वैत का विग्रहण होता ही नहीं। सोया हुआ को और समाधि स्थित को द्वैत ग्रहण होता है क्या? भेद ग्रहण होगा? नहीं ग्रहण होता। अत्यंत गाढ़ प्रसुप्ति में जो विद्यमान है, गाढ़ प्रसुप्ति में जो विद्यमान व्यक्ति है उसको भी भेद ग्रहण नहीं होता। और जो समाधि में स्थित अत्यंत एकाग्र चित्त वाला है उसको भी भेद ग्रहण नहीं होता। इसलिए ऐसा मत कहो अभेद ग्रहण कभी किसी को होता ही नहीं, ऐसा नहीं कहना। और अविद्वानी मान अभ्यास के कारण योग आदि अभ्यास का समाधि में चला जाए, समाहित चित्त वाला हो गया, ध्यान में मग्न हो गया, वहां भी उसको कोई भय नहीं होता, वहां भी भेद नहीं होता। सुषुप्त व्यतिरेक ग्रहणम असत्य साधकम न भवती। पूर्व पक्षी कहता है अरे सुषुप्ति में जो अग्रहण का कारण क्या है? वस्तु का अभाव नहीं, वस्तु की मिथ्यात्व नहीं है, वहां पर जगत मिथ्या हो गया क्या? आप सो गए तो सुषुप्त है अग्रहण अन्य आसक्त चेत न